जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर मोहर लगाई है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसका लाभ 1 जनवरी 2026 यानी कि अगले साल से मिलेगा। 8वां वेतन आयोग लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। साथ ही पेंशन धारकों की पेंशन में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ पेंशन भोगियों को 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद 3.5 लाख रुपए महीना पेंशन मिल सकती है। 8वें वेतन आयोग का लाभ 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इसमें रिटायरमेंट और कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए महीना तय की गई थी। वहीं अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपए मासिक थी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 करने की बात कही जा रही है। अगर यही फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 25,740 रुपए महीना हो जाएगी। इसका मतलब है कि पेंशन में 186% का भारी इजाफा होगा। इसके बाद बड़े पदों और रैंक से रिटायर कर्मचारियों की अधिकतम पेंशन 3,57,500 रुपए महीना तक पहुंच सकती है। सरकारी कर्मचारियों को मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए सरकार महंगाई राहत देती है। यह फिलहाल बेसिक सैलरी और पेंशन का 53% है। ये दर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI के आधार पर सालाना 2 बार रिवाइज की जाती है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को। अगर आप महंगाई राहत को उदाहरण से समझना चाहते हैं तो ये काफी आसान है। मिसाल के लिए किसी पेंशन भोगी की बेसिक पेंशन 10,000 रुपए है तो DR जोड़ने के बाद 15,300 रुपए की हो जाएगी। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद रिवाइज सैलरी और पेंशन मिलने लगेगी तो क्या महंगाई भत्ता 53% ही आगे बढ़ेगा या फिर इसे शून्य कर दिया जाएगा? ये काफी अहम सवाल है। इसका जवाब लोग जानना चाहते हैं। हर बार नया वेतन आयोग लागू होने पर महंगाई भत्ता शून्य हो जाता है, क्योंकि पुराने महंगाई भत्ते को न्यूनतम बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन में ही शामिल कर दिया जाता है। ऐसे में नया वेतन आयोग लागू होने पर जितना भी महंगाई भत्ता रहेगा वो 0 हो सकता है। केंद्र सरकार के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसका मतलब है कि अभी महंगाई भत्ते में 2 बार और इजाफा होगा, पहला जनवरी 2025 और दूसरा जुलाई 2025 में। हर बार महंगाई भत्ता अमूमन 3% बढ़ता है। इससे नया वेतन आयोग लागू होने से पहले ये 59% हो जाएगा। हालांकि अगर किसी कारणवश 8वें वेतन आयोग को लागू करने में कुछ देरी होती है तो सरकार 1 जनवरी 2026 के लिए भी 3% महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकती है, यानी कि सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। अब सरकारी कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कितने फीसदी सैलरी में इजाफा करेगी और पेंशन भोगियों को कितना फीसदी पेंशन बढ़कर मिलेगी। अब ये तो केंद्र सरकार ने अभी तक ऐलान नहीं किया है। अब देखना होगा कि सरकार किस आधार पर 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करती है।